नमस्कार, साधना न्यूज में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरी। मध्य प्रदेश के धार जिले में इंदौर खरगोन के बीच बड़ा हादसा हुआ है। इंदौर से पुणे जा रही बस सुबह 9:45 बजे धामनौद से खालघोट के पास नर्मदा नदी में गिर गई। बस में महिलाओं, बच्चों समेत 40 यात्री सवार थे। अब तक 15 शव निकाले जा चुके हैं। हादसे की जानकारी लगते ही खलघाट सहित आसपास के लोग मौके पर जा पहुंच गए। इंदौर और धार से एनडीआरएफ की टीम मौके पर जा पहुंच चुकी है, तो वहीं पर पुल पुराना बताया जा रहा है। बस महाराष्ट्र राज्य परिवहन की है, तो वहीं इस दुर्घटना को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संज्ञान लेते हुए प्रशासन को बचाव और राहत कार्य के आदेश भी दिए हैं। तो वहीं पर अगर बात कर ली जाए गृह मंत्री की, तो गृह मंत्री ने भी बचाव के आदेश दिए और साथ ही कहा है कि 15 लोगों को बाहर सुरक्षित निकाल लिया गया है, लेकिन अभी तक की इसकी आधारिक पुष्टि नहीं की गई है। तो ये खबर आपको बता रहे हैं मध्य प्रदेश के धार से, जहां पर एक बड़ा हादसा हो गया जिसमें बस पुल से नीचे गिर गई नदी के किनारे। बता दें कि इसी दौरान बस में 40 यात्री सवार थे, जिनमें से 15 को सुरक्षित 15 को माफ कीजिएगा बाहर निकाल लिया गया है और 15 के शव को बाहर निकाल लिया गया है और बाकी रेस्क्यू टीम वहां पर मौजूद है। पुलिस प्रशासन मुस्तैद है और खरगोन के कलेक्टर और एसपी की बात की जाए तो वो भी घटनास्थल पर मौजूद है और लगातार कोशिश की जा रही है कि जितने तमाम यात्री वहां पर सवार थे उन सभी को बाहर निकाल लिया जाए। इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए सीधे रुक करते हमारे साथ में संवाददाता राकेश जुड़ चुके हैं। राकेश, फिलहाल अभी क्या अपडेट देखा जाए? 40 यात्री बस में सवार थे, जिनमें से अभी तक जानकारी में सामने आ रहा था कि 15 शव बाहर निकाल लिए गए हैं। अपडेट क्या है फिलहाल? सभी अधिकारी यहाँ पर पहुंच गए हैं। कमिश्नर श्री शर्मा जी वगैरह सारे अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। तो सारा ट्रैफिक बंद कर दिया गया है फिलहाल अभी, और रेस्क्यू टीम एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम यहाँ पर पहुंच गई है और रेस्क्यू का काम किया जा रहा है जी। राकेश, अगर देखा जाए तो फिलहाल पुलिस प्रशासन वहां पर मौजूद है और क्या उन्होंने क्या कुछ कहा इस घटना को लेकर? प्रशासन का कहना यह पड़ रहा है कि अभी जब तक पूरी शव और उसकी पूरी डिटेल्स नहीं आ जाती, जब तक कुछ कहा नहीं जा सकता कि घटना किस वजह से हुई जी। क्योंकि कुछ देर पहले ही बस खलघाट में एक होटल पर रुकी थी जी। उसके बाद में वहाँ पर निकली थी और किसी वाहन चालक को बचाने में अचानक अनियंत्रित हुई थी बस और नीचे गिर गई बस नदी में जी। राकेश, जानकारी में सामने आया कि 15 शव बाहर निकाल लिए गए, तो क्या उनकी शिनाख्त हो पाई है फिलहाल? नहीं, अभी शिनाख्त किसी की भी नहीं हो पाई है। अभी सिर्फ शवों को निकालने का ही कार्य चल रहा है जी, और शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है किसी की जी। और राकेश, अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा हादसा माना जा सकता है क्योंकि 40 यात्री सवार थे। ऐसे में कौन कौन से राज्यों की बात करें, क्योंकि इंदौर से भी जानकारी सामने आ रही कि इंदौर में भी जो तमाम यात्री थे बस में सवार थे, तो ऐसे में कहाँ के जो यात्री थे वो बस में सवार थे? ये लोग महाराष्ट्र से जा रही थी बस और अधिकांश लोग महाराष्ट्र के ही सवार थे इसमें, क्योंकि चूंकि रोडवेज की बस थी जी, तो इंदौर से महाराष्ट्र की ओर जा रहे थे। अधिकांश लोग रोडवेज बस होने से अधिकांश लोग महाराष्ट्र के ही थे इसमें जी। सीएम शिवराज सिंह चौहान का भी राकेश इस दौरान बयान सामने आया, जहां पर उन्होंने सुरक्षा बलों को कहा है कि वहां पर मौजूद हो, साथ ही एनडीआरएफ टीम और प्रशासन से भी बचाव और राहत कार्य के आदेश दिए हैं। तो फिलहाल अगर एनडीआरएफ टीम की बात की जाए तो एनडीआरएफ टीम ने क्या प्रतिक्रिया दी है कि और कितना समय लगेगा बाकी यात्रियों को बाहर निकालने के लिए? मैडम, क्योंकि यहाँ पर बारिश बहुत तेज हो रही है और नर्मदा में पानी भी भरा हुआ है, इसलिए कहीं न कहीं सुरक्षा बलों को भी यहाँ पर काम करने में बहुत दिक्कतें आ रही है, क्योंकि एनडीआरएफ और अन्य सुरक्षा बल यहाँ पर पहुंच गए हैं। पुलिस प्रशासन यहीं पूरे अधिक प्रशासनिक अमला यहाँ पर पहुंच गया है, किंतु बारिश और अधिक नदी में बहुत अधिक पानी होने से कहीं न कहीं रेस्क्यू टीम को बहुत परेशानी आ रही है जी। 15 शव तो निकाल लिए गए हैं, लेकिन बाकी अगर शिनाख्त हो सकती है तो क्या शिनाख्त होगी और कितना समय और लगेगा इन्हें बाहर निकालने में? से कहा नहीं जा सकता, क्योंकि बस गिरने के बाद में जब टकराई थी तो ऐसा बता रहे हैं कि बस के टुकड़े हो गए थे, तो कहीं न कहीं शव हो सकता है कि बह भी गए हों और आगे भी, क्योंकि पानी में बहाव भी बहुत तेज है, तो हो सकता है कि शव आगे भी निकल गए हों जी। राकेश, अगर देखा जाए तो पुलिस प्रशासन और साथ ही राज्य सरकार ने भी इस पर संज्ञान लिया है। अगर ऐसी दुर्घटना फिर से ना हो, इसके लिए क्या कार्रवाई की जाएगी अब प्रशासन की ओर से? चूंकि ये पुल बहुत पुराना हो चुका है और कहीं न कहीं बहुत सारी इसमें परेशानियां भी है, कहीं पर डैमेज भी हो चुका है, इसलिए कहीं न कहीं, और जो नया पुल है उसमें कहीं न कहीं डबल सेफ्टी वाल रहती है। इसमें पुराना पुल होने से सिंगल सेफ्टी वाल सिर्फ एक बनी हुई है, जिससे अनियंत्रित होने पर डायरेक्ट गिर गई यहाँ पर।
राकेश, मैं आप तक पहुंचूंगी। इस वक्त हमारे साथ में न्यूज हेड पंकज दीक्षित जी जुड़ चुके हैं। पंकज जी, बड़ा हादसा हुआ है और ऐसे में अगर फिलहाल अपडेट की बात की जाए तो फिलहाल अपडेट क्या है? क्योंकि जैसे अभी कुछ देर पहले ही आपसे बात हुई थी तो आपने जानकारी दी थी कि 15 शव की शिनाख्त, 15 शव को बरामद कर लिया गया है और उसके अलावा भी 40 यात्री उसमें सवार थे। तो ऐसे में फिलहाल अगर अपडेट की बात की जाए तो क्या अपडेट है? देखिए, बिल्कुल इस वक्त का अपडेट सबसे बड़ा ये है कि हालांकि गृह मंत्री ने एक दावा किया था कि 15 लोग को बचा लिया गया है, लेकिन जैसी इस वक्त खबर आ रही है वहां से, तो इस वक्त तो किसी भी व्यक्ति को जो निकाले गए हैं वो जीवित नहीं है। बहरहाल कितने निकाले गए हैं, 13 शव निकाले जाने की बात कही जा रही है, लेकिन 15 की पुष्टि कुछ दिन पहले जो है वो कर दी गई थी। और इस वक्त जो पवन जी हैं, कमिश्नर इंदौर संभाग के, उन्होंने जो है 13 शवों की पुष्टि की है। इस लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि इस वक्त 13 यात्रियों की मौत हुई है और रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। हालांकि बस जो इस वक्त हम देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, बस जिस तरह से गिरी थी वो पलटी खाकर गिरी और पिछला हिस्सा जो है उसका जमीन से टकराया, छत वाला हिस्सा। बस जर्जर हो चुकी है। बस को देखकर लगता नहीं है कि ये जो घटना है ये कमतर है। बहुत बड़ी घटना है और बड़ी दुर्घटना थी। 28 यात्री अभी भी इस वक्त लापता कहे जा रहे हैं। तो ये इस वक्त ताज़ी सूचना है कि 13 लोगों की पुष्टि जो है खुद कमिश्नर के द्वारा की गई है और 28 लोग इस वक्त लापता बताए जा रहे हैं। बिल्कुल, देखा जाए तो जानकारी में तो वैसे सामने आ रहा है कि 15 जो यात्री थे उनके शव को बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन आधिकारिक पुष्टि की बात की जाए तो 13 यात्रियों के शव को बाहर निकाला गया है। पंकज जी, अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये घटनाएं सामने आती रहती है। फिलहाल अगर कारण देखा जाए तो इस घटना का स्पष्टीकरण, क्या कारण स्पष्ट माना जा रहा है? जी, अब जो कारण निकल के आया है वो ये है कि वो बस ने ओवरटेक करने की कोशिश की। उसके आगे एक दूसरी गाड़ी जा रही थी, उसे ओवरटेक करने की कोशिश की और जो चूंकि बारिश हो रही थी, उस जगह पर पानी भरा हुआ था तो फिसलन थी तो ड्राइवर ने उसे ओवरटेक करने की कोशिश की। ओवरटेक करने में टायर उसका फिसला, ड्राइवर बस को कंट्रोल नहीं कर पाया और बस रेलिंग से टकराई, रेलिंग टूटी और सीधे बस जो है नदी में जाकर गिरी। जी बिल्कुल पंकज जी, और देखा जाए तो अभी वहां पर रेस्क्यू टीम भी मौजूद है और पुलिस प्रशासन भी वहां पर मौजूद है। उन्होंने क्या प्रतिक्रिया दी है और साथ ही क्या कहा है कि और कितना समय लगेगा तमाम यात्रियों को बाहर निकालने में? लगभग आधे घंटे का समय वो मांग रहे हैं, क्योंकि जो इस वक्त वहां पर जो लोग मिले हैं उन्हें निकाल लिया गया है, लेकिन क्योंकि नदी में बहाव था, तेज बहाव था, तो कई यात्री जो है बहकर कहीं दूर चले गए हैं। ये भी इस आशंका से भी जो है इनकार नहीं किया जा सकता कि वहाँ गोताखोर हैं, वो लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनकी अपनी सीमा है। वो एक क्षेत्र तक जा सकते हैं और वहां से लौट कर जब वो आ रहे हैं तो वहां उन्हें अभी तक कोई शव प्राप्त नहीं हुआ या कोई बॉडी या कोई व्यक्ति यात्री नहीं मिला है। हो सकता है कि कुछ दूरी पर वो यात्री बह गए हों और वहां पर किसी तरह से वो सुरक्षित बच गए हों या बह रहे हों, ये अभी कहना मुश्किल है। लेकिन इस वक्त 28 यात्री लापता हैं, इतनी जरूर सूचना हम तक पहुंची। जी पंकज जी, अगर देखा जाए तो एक बड़ा हादसा माना जा सकता है, क्योंकि 13 लोगों की अभी तक आधिकारिक पुष्टि हुई है कि 13 लोगों के शव बाहर निकाल लिए गए हैं। ऐसे में 40 यात्री सवार थे बस में। कहां के यात्री थे? क्योंकि देखा जाए तो महाराष्ट्र से ये बस आ रही थी। ऐसे में कौन कौन से यात्री इसमें सवार थे, क्या ये जानकारी सामने आई है? देखिए, इंदौर के 12 यात्री सवार होने की बात सामने आ रही है। कुछ धार के भी इसमें यात्री थे, ऐसी बात भी कही जा रही है, लेकिन क्योंकि अभी तक लिस्ट सामने नहीं आ पाई है और ये पुष्टि नहीं हो पाई है उनके माध्यम से कि वो कहाँ के यात्री थे, लेकिन जो प्राथमिक सूचना हम तक पहुंची है उसमें ये था कि 12 यात्री इंदौर के थे और कुछ यात्री उसमें धार के भी सवार थे। इस वक्त देखा जाए तो हमारे साथ में राकेश भी है, हमारे संवाददाता। राकेश, फिलहाल वहां पर कैसी स्थिति है, क्योंकि आप वहां पर मौजूद है, तो ऐसे में क्या स्थिति देखने को मिल रही है और कितना समय लगेगा रेस्क्यू टीम को तमाम जो यात्री थे उन्हें बाहर निकालने में? जैसा मैंने बताया, यहाँ पर नर्मदा में पानी बहुत ज्यादा है और बारिश बहुत हो रही है यहाँ पर। इस कारण कहीं न कहीं रेस्क्यू टीम तो गोताखोरों के साथ में यहाँ पर लगातार लगी हुई है, किंतु जो बस के आसपास जो लोग थे वो लोग, उन लोगों को तो निकाल लिया गया है, पर जो लोग बह गए होंगे उन लोगों को अब तलाश जारी है यहाँ पर और कुछ कहा नहीं जा सकता कब तक, क्योंकि बहाव भी बहुत तेज है और अधिकांश शव हो सकता है कि आगे बहकर निकल गए हों। तो फिलहाल में तो अभी यहाँ पर जो रेस्क्यू टीम है वो आसपास ही के एरिया में, लगभग 500 मीटर के एरिया में ही शवों की तलाश कर रही है। जी राकेश, अगर देखा जाए तो पुलिस प्रशासन तो लगातार वहां पर मुस्तैद है, कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक शवों की शिनाख्त भी नहीं हो पाई है। घटना बहुत बड़ी है और अभी बस को बाहर निकाल लिया गया है, तो ऐसे में जो कितने तमाम यात्री उसमें शामिल थे और उन्हें कब तक के बाहर निकाल लिया जाएगा, रेस्क्यू टीम के द्वारा क्या कहा जा रहा है?
रेस्क्यू टीम से भी बात हुई थी, तो उन्होंने बताया कि बोले अभी जैसे जैसे हम मिलते जा रहे हैं, क्योंकि अभी 100 की बस में कितने यात्री थे ये कंफर्म अभी भी कुछ किसी को नहीं है। लोग बता रहे हैं कि 40-50 के आसपास थे, पर कुछ भी कहा नहीं जा सकता कितने लोग बस में और बचे थे और जिन लोगों को निकालने के बाद में कितने और बचे हुए हैं। ऐसा कुछ भी कंफर्म अभी कहने की स्थिति में नहीं है कोई भी अधिकारी अभी। जी राकेश, गृह मंत्री का बयान भी सामने आया जहां पर उन्होंने कहा कि 15 यात्री को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। इसमें कितनी सच्चाई नजर आ रही है? हाँ, करीबन 13 से 15 बताया जा रहा है। कोई अधिकारी को 13 बता रहे हैं, कोई 15 बता रहे हैं, पर ये कह सकते हैं कि लगभग 13 से 15 लोगों के शव निकाल लिए गए हैं। जी बिल्कुल राकेश, अभी मैं रुक करूंगी पंकज जी का। पंकज जी हमारे साथ में लगातार जुड़े हुए हैं। पंकज जी, एक तरफ जहां बयान भी सामने आ रहे हैं, कमलनाथ ने, जो पीसीसी अध्यक्ष है कमलनाथ, उन्होंने भी उस घटना पर दुख जताया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान का भी बयान सामने आया, तो वहीं पर गृह मंत्री का भी बयान सामने आया है जहां पर उन्होंने पुष्टि की है कि 15 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। ऐसे में आधिकारिक पुष्टि मानी जा सकती है इसे? देखिए, क्योंकि प्राथमिक सूचना जैसे हम तक पहुंची है, मीडिया तक पहुंची, वैसे ही जो है गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी तक भी पहुंची होगी। और क्योंकि 2 से 3 जो एम्बुलेंस हैं वो वहां पर पहुंची थी और वहां पर यात्रियों को लेकर अस्पताल गई थी, तो जो प्राथमिक सूचना उन तक पहुंची कि 15 लोगों को ले जाया गया अस्पताल, हो सकता है उस आधार पर उन्होंने बोल दिया हो। लेकिन इस वक्त जो बातचीत हमारी वहां पर हुई है, जैसा हमारे रिपोर्टर जो है विकास जी बोल भी रहे हैं कि वहां पर जो बातचीत हो रही है, गोताखोरों से बातचीत हो रही है, और जो वैन ड्राइवर है कृष्ण कुमार, उनसे बातचीत हुई है। उनके आधार पर अभी तक जो लोग निकाले गए हैं उसमें कोई भी जीवित उन्हें नहीं मिला है। तो इनकी सूचना ये है। बहरहाल अभी कुछ समय इंतजार जरूर करना होगा और हम ये आशा करते हैं कि गृह मंत्री जी की जो बात है वो सच हो और कुछ लोगों को बचा लिया जाए। जी पंकज जी, 9:45 बजे ये घटना हुई थी और वहां पर धामनोद में ये खबर सामने आ रही है कि धामनोद में ये घटना हुई थी। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो तमाम यात्री इसमें सवार थे और आसपास अगर लोग थे, तो अगर लोगों ने इस घटना को देखा उसके बाद में उन्होंने क्या प्रतिक्रिया दी है? देखिए, जैसे ही बस गिरी, कुछ लोग वहां पर मौजूद थे और तुरंत वहां पर पहुंचे और ग्रामीणों को उन्होंने फोन पर सूचना दी। ग्रामीण वहां पर पहुंचे, उसके बाद में 108 एम्बुलेंस को सूचना दी गई और उसके बाद में एम्बुलेंस के द्वारा जो है थाने पर सूचना दी गई। फिर लगातार लगभग 2 से 4 मिनट में पूरे प्रशासनिक हल्के में सूचना पहुंच गई और लगातार वहां लोग पहुंचना शुरू हो गए, क्योंकि लोग वहां पर पहुंच गए थे लेकिन वो असहाय थे, क्योंकि बस इतनी नीचे गिरी थी कि वहां तक पहुंचना मुमकिन नहीं था। तुरंत जो है जेसीबी लगभग 15 से 20 मिनट में वहां पर जेसीबी पहुंची और जेसीबी ने कोशिश की बस को निकालने की, लेकिन वो भी असफल रही। लेकिन तब तक जो गांव के लोग थे गोताखोर, वो वहां पहुंच गए थे, उन्होंने कुछ लोगों को निकाला। उसके बाद में जो एनडीआरएफ की टीम थी वो पहुंची और वहां पर गोताखोर पहुंच गए, प्रशासनिक जो थे उन्होंने शव को निकालने की शुरुआत की। तो शुरुआत की गहमा गहमी तो बहुत ज्यादा थी, लेकिन 15 से 20 मिनट में लोग वहां पर पहुंच गए। जी पंकज जी, मैं आपके पास लौटूंगी। इस वक्त हमारे साथ में राकेश, हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं। राकेश, फिलहाल कैसी स्थिति वहां पर नजर आ रही है, क्योंकि बस को भी बाहर निकाल लिया गया है, तो ऐसे में यात्रियों को बाहर निकालने में कितनी और समय का इंतजार करना पड़ेगा? राकेश, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी आ रही है आवाज। राकेश, देखा जाए तो बस को बाहर निकाल लिया गया है नदी से। अब ऐसे में तमाम जो यात्री है, जैसे कि पंकज जी ने कहा कि 28 यात्री अब भी वहां पर मौजूद हैं, जिनके शव को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसे में क्या लगता है कि कितना समय और लगने वाला है? कुछ टीमें और पहुंचे हैं यहाँ पर, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की और सुरक्षा वालों की, और वो भी कहीं ना कहीं नदी में शवों को तलाश करना शुरू कर दिया है उन लोगों ने भी। अब कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि पानी बहुत ज्यादा है अभी और बारिश भी हो रही है, तो इसके कारण से बहुत दिक्कतें आ रही है शवों को तलाश करने में। पंकज जी, अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी घटना है, क्योंकि वो 40 यात्री जो इस बस में सवार थे, जो कहीं ना कहीं अपने गंतव्य तक पहुंचना चाहते थे, लेकिन ये बड़ी दुर्घटना हो रही है किसी की लापरवाही की वजह से। ऐसे में लापरवाही किसकी मानी जाए? क्योंकि बात सामने ये भी आ रही है कि ओवरटेक करने के चक्कर में ड्राइवर की वजह से ये बड़ा हादसा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ ये भी जानकारी आ रही है कि पुल काफी पुराना है। जी, पुल तो पुराना है, लेकिन जो दृश्य इस वक्त हम सादा न्यूज पर देख भी पा रहे हैं कि रेलिंग टूटी हुई है, यानी बस को ओवरटेक करने की कोशिश की गई। ओवरटेक करने में वो बस अनियंत्रित हुई और रेलिंग से टकराई, क्योंकि यदि वो पुराना भी होता तो टूटना तभी टूट सकता है जब उस पर कोई दबाव पड़ा। तो साफ जो दृश्य दिख रहे हैं उसमें बस रेलिंग से टकराई, रेलिंग टूटी और बस नीचे गिरी। इसका मतलब कि बस अनियंत्रित हुई थी। वो पुल पुराना जरूर था, लेकिन उस पर लगातार गाड़ियां तो निकल ही रही थी।
पूर्ण क्षतिग्रस्त होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जो रेलिंग थी वो टूटी हुई दिखाई दे रही है। तो इससे स्पष्ट होता है कि बस अनियंत्रित हुई, ड्राइवर बस को संभाल नहीं पाए और वो सीधे जो है टकराई रेलिंग से, रेलिंग टूटी और बस सीधे जाकर बस में नदी में गिर गई। जी पंकज जी, एक बेहद दुखद खबर है कि 13 लोगों के शव को बाहर निकाल लिया गया है। बाकी रेस्क्यू टीम वहां पर मौजूद है और कोशिश की जा रही है कि तमाम यात्रियों को भी बाहर निकाल लिया जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात उन तमाम परिजनों के लिए भी है कि जब उन्हें इस घटना का पता चलेगा और उनके तमाम अपने इसकी घटना की जानकारी लगेगी तो उन पर कैसे बीतेगी? देखिए, बहुत दर्दनाक है और मुझे लगता है कि इस दुख को तो हम व्यक्त ही कर सकते हैं जो जिनके परिजन हताहत हुए हैं और जो यात्री सवार थे उनकी संवेदनाओं तक पहुंच पाना और उनके दर्द तक पहुंच पाना तो मुमकिन नहीं होता है, क्योंकि जिसके व्यक्ति जाता है वो उस चीज को समझ पाता है। और एक परिवार के सदस्य का जाना और अचानक इस तरह से जाना, अकस्मात इस तरह की खबर जब उन लोगों तक पहुंचती है तो वो हृदय विदारक होती है, दिल तोड़ देने वाली होती है। और इसी बात को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी ट्वीट किया और उन्होंने महाराष्ट्र के जो एकनाथ शिंदे जी हैं मुख्यमंत्री, उनसे बातचीत की और उन्हें कहा कि हम ससम्मान जो शव यहाँ पर प्राप्त हुए हैं वो महाराष्ट्र पहुंचाएंगे। तो बहुत दुखद घटना है देखिए, और उन परिवारजनों के दुख का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि ईश्वर उन्हें सांत्वना, उन्हें शक्ति दे इस दुख और दर्द को झेलने की। जी बिल्कुल। पंकज जी, मैं आपके पास लौटूंगी। इस वक्त हमारे साथ में हमारे संवाददाता राकेश जुड़े हुए हैं। राकेश, देखा जाए तो 40 यात्री इसमें सवार थे, जिनमें से 13 यात्रियों के शव को बाहर निकाल लिया गया है। ऐसे में और कितना समय लगेगा सभी यात्रियों को बाहर निकालने के लिए? और उसी के साथ अगर बस में 40 यात्री सवार थे तो कहां के यात्री इस बस में सवार थे, क्या जानकारी सामने आई है? इसमें अधिकांश लोग महाराष्ट्र के ही थे और कुछ लोग इसमें इंदौर और धार के आसपास के भी लोग इसमें सवार थे। और अभी यहाँ पर करीबन 7 जो सुरक्षा नावों के माध्यम से सुरक्षा बलों के लोग उसमें शव की तलाश कर रहे हैं, परंतु अभी करीबन आधे घंटा के लगभग से तो कोई शव अभी बरामद नहीं हो पाया, क्योंकि नर्मदा में पानी बहुत ज्यादा है और बारिश भी हो रही है, तो इसकी दिक्कत कहीं न कहीं सुरक्षा बलों को भी हो रही है। जी बिल्कुल राकेश, माना जा सकता है क्योंकि ज्यादा इस समय मध्य प्रदेश की तमाम ऐसी नदियां हैं जिनमें जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है और काफी प्रवाह है उसमें नदियों में, तो ऐसे में कहीं ना कहीं रेस्क्यू टीम को एक बड़ी परेशानी हो सकती है तमाम यात्रियों को बाहर निकालने के लिए। जी। और ऊपरी क्षेत्र में बारिश अधिक होने से और तवा वगैरह जो बांध गेट खोले गए उसकी वजह से भी लगातार पानी बढ़ रहा है नर्मदा में, तो बहाव भी नर्मदा में ज्यादा तेज है, उस वजह से संभवतः शव अधिकांश शव तो शायद हो सकता है कि आगे बह गए हो, किंतु अभी सुरक्षा बल यहाँ पर जो रेस्क्यू कर रहा है वो आसपास के एरिया में लगभग 500 मीटर के एरिया में ही उनकी शवों की तलाश कर रहा है। संभवतः आगे कहीं न कहीं तलाश जारी होगी अब, पर अभी कुछ टीमें और आई है और वो आगे भी अब तलाश जारी करेगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया राकेश तमाम जानकारी के लिए, और आप नजरें बना के रखिए, हम लगातार आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। पंकज जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और हमसे चर्चा करने के लिए। तो मध्य प्रदेश के धार जिले में इंदौर खरगोन के बीच बड़ा हादसा हुआ है, जिसमें अभी तक अगर देखा जाए तो वैसे जानकारी सामने आ रही है कि 15 यात्रियों के शवों को बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन वहीं पर अगर बात की जाए आधिकारिक पुष्टि की तो कलेक्टर ने आधिकारिक पुष्टि करते हुए 13 शवों को बाहर निकालने की बात कही है। बहरहाल रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी तरीके से जारी है और तमाम प्रशासन की टीम वहां पर पहुंच गई है और कोशिश की जा रही है कि जो शव है उन्हें बाहर निकाल लिया जाए, यात्रियों को बाहर निकाल लिया जाए। और उसी के साथ अभी ये अपडेट सामने आ रही है कि बस को भी बाहर निकाल लिया गया है और कुछ ही समय के बाद कोशिश की जाएगी कि तमाम यात्रियों को भी बाहर निकाल लिया जाए। बहरहाल इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान का भी बड़ा बयान सामने आया, जहां पर उन्होंने राहत के लिए तमाम प्रशासन को निर्देश दिए और साथ ही कहा है कि इस घटना पर दुख भी जताया है। तो वहीं पर पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ का भी बयान सामने आया, जिन्होंने इस घटना पर दुख जताया है। और इस बीच ये भी जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि जो सीएम शिवराज सिंह चौहान है उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से बात की है, शिंदे से बात की है, एकनाथ शिंदे से, और उसके साथ ही तमाम अगर आपको जानकारी दे तो सबसे पहले आपको ये बता रहे हैं कि बस में इंदौर, भोपाल और महाराष्ट्र के तमाम यात्री सवार थे। तो फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए साधना न्यूज। नमस्कार।